किसी क्षेत्र के समय के निर्धारण के लिए। तो सवाल यह है कि ये समय कैसे तय करेंगी। दो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, यदि हम उनको क्रॉस करते हैं तो दो देशांतर रेखाओं पर जब हम ट्रेवल करते हैं तो टाइम 4 मिनट प्लस और माइनस होता है। यह है 68 डिग्री 7 मिनट और ये वाली जगह जो है ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का समय, ये जो दुनिया का समय है यानी मानक समय है, भारत का समय दुनिया के समय से 5.5 घंटे ईस्ट है। तो क्या है आगे। तो देशांतरी रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? तीसरा सवाल ये आता है, व्हाई डू वी मेक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो आंसर में लिखेंगे कि देशांतरीय रेखाएं बनाई जाती हैं टाइम डेफिनेशन के लिए, किसी क्षेत्र के समय के निर्धारण के लिए। टाइम डिटर्मिनेशन, टाइम आइडेंटिफिकेशन, जो बोलना है वो बोल लीजिए। किसी भी देश में देशांतरीय रेखाओं को बनाया जाता है उस देश के समय निर्धारण के लिए। तो सवाल यह है कि ये समय कैसे तय करेंगी। तो ये समय कैसे तय करेंगी, इसके लिए हमको ये समझना होगा कि दो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, यदि हम उनको क्रॉस करते हैं ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो टाइम प्लस होता है, समय क्या होता है आगे जाता है। और ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो टाइम क्या होगा, क्यों होगा समझ रहे हैं, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं सूरज से, ऐसे मान लीजिए। अब सवाल यह है कि कितना टाइम प्लस या माइनस होगा। तो जवाब है कितने मिनट, 4 मिनट। तो दो देशांतर रेखाओं पर जब हम ट्रेवल करते हैं तो टाइम 4 मिनट प्लस और माइनस होता है। यहां तक समझ गए। अब देखिए, ये जो दुनिया है इसमें एक मान लीजिए ऐसी रेखा है। वर्ल्ड में जो ये लाइन थी ये क्या है, इक्वेटर है। तो ऐसी एक खड़ी रेखा है, ठीक है, वर्टिकल लाइन भी है। और ये वर्टिकल लाइन है ग्रीनविच रेखा। तो ये ग्रीनविच रेखा बना देती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की। इस ग्रीनविच रेखा पर मान लीजिए कि आदर्श समय होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो ये बन गई एसटीडी, स्टैंडर्ड टाइम डिटर्मिनेशन लाइन, मानक समय तय करने वाली रेखा। तो हमने जब हमको कुछ कैलकुलेट करना होता है तो एक चीज को हम क्या मान लेते हैं, मानक, कि मान लीजिए कि ये इतना है तो अब कितना कितना कैसे होगा। तो ये हमने मानक समय मान लिया। और इस मानक समय से हमने कहा कि कोई भी देश या तो इसके ईस्ट होगा या तो इसके, यदि कोई देश इसके ईस्ट में है तो उसका टाइम प्लस होगा, और यदि कोई देश वेस्ट में है तो उसका टाइम होगा। हमने ये मान लिया कि एक खड़ी लाइन है, देश इस लाइन के या तो इस तरफ होंगे, दोनों तरफ, या तो इस तरफ होंगे, और वो जिस भी तरफ होंगे उस हिसाब से उनका टाइम तय होगा। क्लियर है। अब मान लीजिए कि हमने समय को तय करना शुरू किया। तो हमने कहा समय है 24 आवर्स में लें तो 0 से 24 जाएगा, नहीं तो 0 से 12 AM और PM जाएगा। ये पता है समय आपको। तो 24 आवर्स के स्टैंडर्ड पर हमने कहा कि समय कितना है, 0 है। करेक्ट है। यानी मान लीजिए इसको रात के 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, जो बजाना है बजा लीजिए, 12 घंटे हैं या 24 घंटे हैं। अब हमारा इंडिया कहाँ था याद करो। तो इंडिया में दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। 68 डिग्री है और दूसरी 97 डिग्री। ये यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न लैटिट्यूड्स दिए रहते हैं ना। तो ये वाला जो है ये है 68 डिग्री 7 मिनट, यानी इधर कहीं 0 है, मान लो वो 0 वाला, और भारत तक पहुंचे तो कितने डिग्री हो गया, 68 डिग्री। और ये वाली जगह जो है ये है 97 डिग्री 25 मिनट। अब यदि हमने इसको टाइम बनाया 68 डिग्री को, तो हम 0 से कहां तक पहुंचे जल्दी बताओ, 68 तक।
तो हमारा टाइम होगा 68 इंटू 4 मिनट प्लस क्यों होगा जल्दी बताओ? क्योंकि भारत कहां है? ईस्ट में। हम ईस्ट में हुए ना, और यदि हमने इसको बनाया 97 को, तो हमारा टाइम क्या होगा जल्दी बताइए? 97 इंटू 4 मिनट प्लस। अब इसका मतलब समझो, यह है गुजरात और यह है अरुणाचल प्रदेश। यदि हमने गुजरात वाला टाइम लागू किया तो यहां से समझो ये 68 और ये कितना हो गया? 98। मोटा मोटा ले लें हम, 30 का अंतर है, और 30 डिग्री का अंतर है। यदि 4 मिनट के हिसाब से लेंगे तो कितना अंतर हो गया? 120 मिनट। अब इसका मतलब समझो, जब गुजरात में शाम के 4 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश का माहौल कैसा होगा? सूरज का वहां 6 बजे का माहौल होगा। लेकिन यदि हमने गुजरात वाले टाइम को पूरे भारत में लागू कर दिया, तो मान लो यहां छत्तीसगढ़ है, रायपुर, तो रायपुर में सूरज कह रहा है कि 5 बजे जैसी स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश कह रहा है शाम के कितने बजे की स्थिति है? 6 बजे की स्थिति है। लेकिन घड़ी सबकी क्या दिखा रही है? 4 बजे। क्यों? क्योंकि हमने गुजरात का टाइम कहां लागू कर दिया? पूरे भारत में। मान लो हम गुजरात वाला नहीं, ये वाला टाइम ले लेते हैं कि नहीं, हम जो आखिरी देशांतर आती है वो वाले को टाइम लेंगे। तो पूरे भारत की घड़ी कितने बजे दिखा रही है? लेकिन गुजरात का माहौल क्या है? गुजरात की घड़ी में जब 6 बजे दिख रहा है और सूरज सर पे, यानी यदि हम किसी देश के सिरों वाले देशांतर को लेंगे, सिरे मतलब एक्सट्रीम वेस्ट या एक्सट्रीम ईस्ट, तो सही समय नजर नहीं आए। जो देश पूरब पश्चिम में अधिक विस्तार रखते हैं, द कंट्रीज विथ वाइड एक्सटेंशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो देश पूरब से पश्चिम के बीच अधिक विस्तार रखते हैं, वहां यदि पूर्वी या पश्चिमी हिस्से की देशांतर रेखा को समय तय करने के लिए उपयोग किया जाएगा, इफ एक्सट्रीम लैटिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन टाइम, if the extreme latitudes are used to determine time, then real time cannot be calculated. जो देश बड़ा विस्तार रखते हैं वहां यदि सिरों की रेखा को, पूर्व पश्चिम की रेखा को समय तय करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, तो सही समय का अनुमान नहीं होगा। सो इन सच कंट्रीज वी मेक कंट्रीज टाइमलाइन। तो ऐसे देशों में हम उस देश में मानक समय रेखा निकालते हैं। सो इन सच केसेस वी डिटरमाइन कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अभी यहां तक समझो, मानक समय रेखा निकालते हैं जो उस देश के लगभग बीच से गुजरे, दैट पासेस थ्रू मिड ऑफ दैट कंट्री। जी मान लीजिए हमने एक रेखा यहां निकाल ली। अब हमने कहा यहां जितना बजेगा वहीं दोनों तरफ बजेगा, यानी इस लाइन पे जो टाइम हो रहा है वो हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमने कहा ना उस देश का मानक समय निकालते हैं, तो ये टाइम क्या हो गया? IST। इंडियन ये था STD, तो ये कौन सी रेखा हो गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और बीच की रेखा है तो ये दोनों का एवरेज हो जाएगी। तो एवरेज हो जाएगी, तो एवरेज कैसे निकलेगा? देखिए, सोच के देखिए, 68 प्लस 97 अपॉन 2, एक 68 एक 97 के बीच का, और ये निकलता है लगभग 82.5। अब हमने कहा कि भारत की घड़ियों में 5 बजेगा, तो यही 5 यहां गुजरात में भी बज रहा होगा और यही कितना? अरुणाचल में। तो सच ये है कि जब हमने किनारे पर टाइम लिया था तो भारत के 2 जगह के टाइम में कितना अंतर हो रहा था? 2 घंटे। लेकिन अब कितना अंतर हो रहा है? 1 घंटे। तो सच ये है कि जब यहां 5 बजेगा भारत की घड़ियों में, तो गुजरात में माहौल अभी भी कितने का है? 4 का। और अरुणाचल में माहौल कितने का है? 6 का। यानी जब भारत में 5 बजता है, अरुणाचल में सूरज डूब चुका होता है और गुजरात में सूरज चढ़ा हुआ होता है। अब मान लो इसकी जगह हम 2 लाइन ले लेते, एक लाइन यहां ले लेते और एक लाइन कहीं यहां ले लेते, और भारत को बीच से, ये जो बीच था ये तो था ही,
और बोलते यहां से यहां तक एक टाइम चलेगा और फिर यहां से यहां तक एक टाइम चलेगा, तो फिर कितने का अंतर हो जाता बताइए? आधे घंटे का अंतर हो जाता। तो रूस जैसे देश जिसका एक किनारा उधर है यूरोप में और एक किनारा एकदम अंदर है, अलास्का साइबेरिया तक जाता है, तो रूस के यदि दो हिस्सों में मान लीजिए 180 डिग्री का अंतर है, तो पता चला उसने एक ही टाइमलाइन बनाई, तो बीच में 12 बज रहा है, लेकिन यहां दिन का और यहां रात का 12 घंटे का अंतर आ गया। तो जो देश बहुत ज्यादा विस्तार रखते हैं, हमने तो 30 ही रखा, 130 डिग्री, चाहे तो 360 डिग्री तक, मतलब वो एक दोनों तरफ 180 होगा ना, इसके इधर भी 180 देशांतर होंगे, इसके इधर भी, और मान लो रूस यहां से यहां तक पूरा है, तो मान लो वो 300 देशांतर का अंतर है, तो वहां तो मैंने कहा टाइम में इतना अंतर आ जाएगा कि कभी दिन के 12 बज रहे हैं रूस की एक जगह और एक जगह रात के, घड़ी दिखा रही है 12 AM, माहौल है 12 PM, और कई जगह तो दिन ही आगे पीछे हो गया। तो जो बड़े देश होते हैं वो एक समय रेखा रखेंगे या एक से ज्यादा, ठीक? तो कई देश हैं जो एक से ज्यादा समय रेखाएं भी रखते हैं, लेकिन हमने क्या किया पहले ये समझिए। हमने एक ही बीच की लाइन ली, कौन सी वाली? 5 PM वाली। अब हमने कहा कि हमारा टाइम कौन सा है? 82.5। अब ये कितना था याद करो, 0, और भारत का समय तय करने के लिए कितना है? 82.5। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई 0 से जा रहे हैं 82.5, तो भारत का समय, ये जो दुनिया का समय है यानी मानक समय है, उससे कितना आगे होगा? तो उन्होंने कहा 82.5 इंटू 4। यहां से एक देशांतर गए तो 4 मिनट, तो 82.5 गए तो 82.5 इंटू 4, कितना निकलेगा? 82.5 इंटू, टोटल मिनट निकालो कितने निकलेंगे? 82.5 इंटू 4, 330। 330 मतलब 5 घंटे 30 मिनट। ये आप याद कर लेते हो। भारत का समय दुनिया के समय से 5.5 घंटे ईस्ट है, तो क्या है? आगे। एक मानक समय ले लेते हैं जो उस देश के बीच से गुजरता है। भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर को लाया गया है। इन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम लाइन इज 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। चूंकि एक देशांतर ईस्ट की तरफ जाने पर 1 लॉन्गिट्यूड ईस्ट 4 मिनट समय प्लस होता है। इफ यू मूव 1 लॉन्गिट्यूड ईस्ट 4 मिनट टाइम इज एडेड, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से एक लॉन्गिट्यूड ईस्ट जाने पर 4 मिनट का समय ऐड होता है। 82.5 लॉन्गिट्यूड ईस्ट जाने पर 330 मिनट का समय प्लस हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा से एक देशांतर ईस्ट जाने पर 4 मिनट का समय जुड़ता है। 4 minutes are added. So if we passes 82.5, 330 minutes will be added. इसीलिए कहा जाता है भारत का समय दुनिया के समय से 5.5 घंटे आगे है।